हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका इंजीनियर्स ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि आप जुड़े रहिए और कंटिन्यूअस वीडियो को वॉच करते रहिए। मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और 1 बाय 1 करके हम लोग हर एक स्टेज को फॉलो करेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। ठीक है, एक भी पॉइंट को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप बस लगे रहिए, मुस्कुराते रहिए और धैर्य बनाए रखिए और कंटिन्यूअस आप स्टडी करते रहिए और हम लोग जो आपका टारगेट है उसको जरूर हम लोग अचीव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रो पावर प्लांट, प्ले आउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, और उसके जितने कंपोनेंट्स थे उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, अब सेम वही चीज़ों को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था वो चीज़ें क्या है, किस तरीके से हम लोग पावर को जनरेट करते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके वो सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। उसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि आपका याददाश्त फिर से एक बार रिकवर हो जाए और फिर से इसको आप देख लो और आराम से आप लोग इसको अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो ये सारा का सारा पार्ट है हाइड्रो पावर प्लांट का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था 1 बाय 1 करके जो कैचमेंट एरिया क्या है, रिजर्वर क्या है, ट्रेस रैक क्या है, हेड रेस लेवल क्या है, डैम क्या है, स्पिलवे क्या है, पेनस्टॉक क्या है, सर्च टैंक क्या है, वल्व हाउस का क्या काम है, ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, टरबाइन क्या है, लास्ट में अल्टरनेटर क्या है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। वो लेआउट ड्रॉ करके मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 करके समझाया था। एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। ठीक है, कि अगर एग्जाम्स में आता है तो ईजी वे में आप इसको लिख भी सकते हो, समझ तो गया ही। ठीक है, तो अपना टारगेट है कि समझने के साथ साथ आप आंसर बुक में इसको अच्छे तरीके से लिख भी सकते हो। तो इसके लिए मैंने फिर से इसको एक्सप्लेन किया है और इसको हम लोग समझते हैं और कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? देखिए, हमने बोला था कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब वो होता है कि जहाँ पे पानी को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वो एक बड़ा एरिया होता है जहाँ पे जो भी हिली एरिया है वहाँ से जो वाटर आता है और वहाँ पे जो वाटर को जो है स्टोर किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। क्लियर? देखते हैं क्या होता है इसमें। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कलेक्ट द रेन वाटर थ्रू सराउंडिंग हिली एरिया। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या हो कि जो सराउंडिंग जो आसपास के हिली एरिया से जो जो वाटर को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कैचमेंट एरिया में। ठीक है, द सराउंडिंग ऑल वाटर कलेक्ट एंड स्टोर एरिया टू दोज प्लेस इज नोन एज कैचमेंट एरिया। ठीक है, मतलब सराउंडिंग जो भी हिली एरिया होता है उसके थ्रू जो भी पानी को स्टोर किया जाता है और उसका यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कलेक्ट द रेन वाटर थ्रू सराउंडिंग हिली एरिया। हिली एरिया से जो भी आसपास में जो भी हिली एरिया होता है उससे जो भी पानी कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और कलेक्ट करके जिस जगह पर उसको स्टोर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। फिर समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे मेरा डैम बना हुआ है, जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हम लोग सेटअप कर रहे हैं, उसके आसपास पहाड़ी एरिया से जो पानी कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके जिस जगह पे रखा जाता है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। क्लियर? आगे देखते हैं रिजर्वर। ठीक है, रिजर्वर क्या बोलता है? द फंक्शन ऑफ रिजर्वर इज टू स्टोर द वाटर नियर डैम। रिजर्वर का मेन काम क्या है कि वाटर को स्टोर करना कहाँ पे? डैम के नज़दीक। ठीक है, रिजर्वर का मेन काम क्या है? वाटर को स्टोर करना डैम के नज़दीक। ठीक है, दिस वाटर यूजफुल टू ड्राइव द वाटर टरबाइन। और यही वाटर का यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे? टरबाइन को रोटेट कराने के लिए। ठीक है, तो रिजर्वर का मेन काम क्या है कि डैम के निकट वाटर को स्टोर करना और इस पानी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? टरबाइन को रोटेट कराते हैं। आगे, द रिजर्वर इज यूजफुल टू प्रोवाइड ए हीट ऑफ स्टोर वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजर्वर क्या होता है कि जो भी वाटर हमारा अवेलेबल है उसको एक हाइट देने का कोशिश करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, रिजर्वर क्या करता है कि डैम के निकट पानी को स्टोर करता है और उस पानी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि टरबाइन को रोटेट कराते हैं। ठीक है, ये रिजर्वर है वो क्या करेगा? जो वाटर है उसको हाइट देने का कोशिश करेगा। ठीक है, एक हाइट से हम लोग पानी को फॉल कराते हैं जिसे टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट करती है। क्लियर? ये है आपका रिजर्वर। आगे जो पॉइंट है आपका ट्रैक रेस। पहले मैंने बोला था कि ट्रैक रेस का मेन काम क्या है कि हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं कि उस पानी को फ्लो करते हैं टरबाइन की ब्लेड्स पे। तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे मतलब प्लास्टिक, गार्बेज, कपड़े या किसी भी तरीके की
कोई डेड बॉडी या मवेशी का उस तरीके से कोई भी पार्ट होता है जो टरबाइन की ब्लेड्स पे जाकर डायरेक्टली फंस जाता है, जो टरबाइन को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ट्रैश रैक का यूज करके इस तरीके का जो भी गार्बेज है, इम्प्यूरिटीज़ है, प्लास्टिक है, बोटल्स है और भी जो पार्ट हैं उसको क्या करना है, रिमूव करना है, फिल्टर आउट करना है। क्लियर। इट इज़ यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट टू फिल्टर द वाटर, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि जो वाटर है उसको फिल्टर करना बिफोर इट फ्लो टुवर्ड्स द टरबाइन, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि वाटर को फिल्टर करना टरबाइन को सप्लाई करने से पहले। ओके। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द स्टोर वाटर आर अवॉइडेड टू फ्लो टू अ टरबाइन, ठीक है। कि इसके मतलब किसी भी तरीके की मतलब अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है उसको क्या करना है, फिल्टर आउट करके जो टरबाइन की तरफ जो फ्लो, जो वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उनको रोकना और बचाना, ठीक है। नहीं तो उससे क्या होगा कि आपका जो टरबाइन की प्लेट्स है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो गई। तो ट्रैश रैक का मेन काम यही है कि वाटर को पहले फिल्टर आउट करके जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी प्लास्टिक है, जो भी इस तरीके का गार्बेज है उसको रिमूव कर देना, देन वाटर को टरबाइन की तरफ आपका फ्लो कराना हो, ठीक है। यही आपका ट्रैश रैक। फिर से देख लें। इट इज़ यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट टू फिल्टर द वाटर। इसका मेन काम क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर वाटर को फिल्टर करना, ठीक है। द अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द स्टोर वाटर आर अवॉइडेड टू फ्लो टुवर्ड्स द टरबाइन। जो स्टोर वाटर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, उसको क्या करना, अवॉइड करना, उसको रिमूव करना, ठीक है, देन उसको वाटर को फ्लो कराना। क्लियर। आगे आपका हेड रेस्ट लेवल, ठीक है। सेम वही चीज़, बिल्कुल सिंपल सा है कि जो मतलब कि जो रिजर्वर के लेवल से लेके जो डैम तक का जो हाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेड वाटर लेवल, ठीक है। द वाटर सरफेस इन द रिजर्वर अप टू द डैम इज नोन एज हेड रेस्ट लेवल, ठीक है। जो वाटर का जो सरफेस होता है रिजर्वर के अंदर होता है, कहाँ तक, ठीक है, डैम तक, उसको हम लोग बोलते हैं हेड वाटर लेवल, ठीक है। डैम, ठीक है। डैम क्या है कि डैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। इसका मेन काम क्या है, पानी को स्टोर करना, पानी को रोकना, ठीक है। और क्या होता है, ये कंक्रीट का बहुत मजबूत कंक्रीट की दीवार से बनाया जाता है, ठीक है, ताकि ये हेवी वाटर के प्रेशर को झेल सके, ठीक है। और आपका जो वाटर है उसको एक काफ़ी बड़े एरिया में जो अपना वाटर स्टोर रहता है उसको रोक सके, ठीक है। तो डैम जो है वो कंक्रीट वगैरह से बनाया जाता है, इस तरीके से मजबूती से बनाया जाता है कि जो वाटर के प्रेशर को आसानी से झेल सके और जो पानी को स्टोर कर सके। यह है आपका डैम। द डैम इज यूज इन हाइड्रो पावर प्लांट टू स्टोर द वाटर। इसका मेन काम क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर वाटर को स्टोर करना, ठीक है। दिस स्टोर वाटर इज यूजफुल थ्रू आउट द ईयर टू रन द हाइड्रो पावर प्लांट। डैम का मेन काम क्या है कि पानी को स्टोर करना। जो स्टोर पानी होता है इसका काम क्या होता है, पूरे साल, ठीक है, इस पानी का यूज करके आप पावर को जनरेट करना, ठीक है। ये कैसे संभव, ये डैम के थ्रू ही संभव होगा। डैम नहीं होगा तो पानी क्या होगा, सारा पानी आपका वेस्ट हो जाएगा, बह जाएगा, ठीक है। जब तक हमारे पास स्टोर पानी नहीं रहेगा तो हम पूरे साल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डैम बना के क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, उसको रोकते हैं और पूरे साल उस वाटर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। और जो आपका ये डैम है बहुत ही कंक्रीट की मजबूत दीवारों से इसको बनाया जाता है। आगे है आपका स्पिलवे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी हम लोग डैम बनाते हैं कोई भी, ठीक है, तो उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि इतना ही वाटर उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है, ठीक है, अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर है तो उससे क्या होगा कि जो रिजर्वर है, वो डैम है, वो आपका क्या डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उसको हम लोग रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पिलवे, ठीक है। देखें इसको, द एक्सेस वाटर फ्रॉम द डैम इज डिस्चार्ज थ्रू स्पिलवे एट ए परमिसिबल लेवल, ठीक है। जो एक्सेस अमाउंट में जो भी वाटर होता है उस डैम के अंदर उसको हम लोग स्पिलवे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं और उस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, सेफ रखते हैं। क्योंकि ज़्यादा वाटर हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो में भी आपका जो डैम है वो क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। क्लियर। पेनस्टॉक, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेनस्टॉक का मेन काम क्या है कि डैम से लेके
वाटर को टरबाइन तक पहुंचाना, ठीक है। पेन स्टॉक का मेन काम क्या है कि वाटर को डैम से लेकर टरबाइन तक पहुंचाना, ठीक है। ये जस्ट लाइक एक मीडियम का काम करता है, ठीक है। जो पेन स्टॉक है वो आपका स्टील या कंक्रीट से बना हुआ होता है, ठीक है। जो इसका जो क्या है कि अगर इसकी बात करें कंस्ट्रक्शन की, ये बिल्कुल हॉलो होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये है आपका पेन स्टॉक। पेन स्टॉक का मेन काम क्या है कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए अपने को डैम से टरबाइन तक वाटर को पहुंचाने के लिए, तो वो कौन करता है, वो पेन स्टॉक करता है, ठीक है। देखें इसको, इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ये एक डिवाइस है जिसका काम क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर वाटर को फ्लो कराना, ठीक है। पेन स्टॉक एक ऐसा डिवाइस है जिसका मेन काम क्या है, वाटर को फ्लो कराना। द वाटर फ्लो फ्रॉम डैम टूवर्ड्स टरबाइन विद द हेल्प ऑफ पेन स्टॉक। पेन स्टॉक की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को डैम से टरबाइन की तरफ हम लोग क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड में समझिए, पेन स्टॉक एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करके हम लोग वाटर को डैम से टरबाइन की तरफ मूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन स्टॉक। क्लियर। सर्च टैंक, ठीक है, इसी से रिलेटेड है सर्च टैंक, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो आपका पेन स्टॉक है वो आपका स्टील या सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ होता है, ठीक है। तो सडनली मेरा क्या होता है कि सडनली मेरा लोड जैसे कम हो गया, ठीक है। तो जैसे ही लोड कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो वाटर का इंटरिंग है, जो वाटर मेरा फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि वाटर का हैमरिंग होगा इस पेन स्टॉक के अंदर, ठीक है। और बार बार अगर वाटर का हैमरिंग हो तो पेन स्टॉक की जो दीवार है वो में भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर हैमरिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्च टैंक का यूज करते हैं। देखें इसको, इट इज़ यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पेन स्टॉक। सर्च टैंक का मेन काम क्या है कि पेन स्टॉक को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम वाटर हैमरिंग, ठीक है, इन केस ऑफ सडन लोड थ्रोन ऑफ। जब आपका लोड सडनली चेंज होता है या डाउन होता है, उस टाइम पे जो वाटर हैमरिंग होता है, उस वाटर हैमरिंग से पेन स्टॉक को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्ज टैंक यूज करते हैं। तो एक वर्ड में समझिए, सर्ज टैंक का मेन काम क्या है कि वाटर हैमरिंग से पेन स्टॉक को बचाना जब आपका लोड सडनली थ्रोन ऑफ, गिर जाता है या चेंज हो रहा है। क्लियर। बल्ब हाउस, इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। इसका मेन काम क्या है, इसके थ्रू ही हम लोग वाटर का फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक या मैनुअली हम लोग इसको ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है। और इसके मीडियम से ही हम लोग वाटर का फ्लो कराते हैं। जिस अमाउंट में अपने को पावर जनरेट करना हो उस अमाउंट में इस बल्ब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वाटर का फ्लो कराते हैं टरबाइन की तरफ, ठीक है। इट इज़ इंस्टॉल नियर पावर हाउस। इसको पावर हाउस के नियर क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। इट्स फंक्शन इज टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द टरबाइन। इसका मेन काम क्या है कि जो वाटर टरबाइन की तरफ जो फ्लो हो रहा है उसको स्टार्ट करना है या रोकना है, ठीक है। सडनली अगर मान लो कि वाटर फ्लो को अगर रोकना है तो बल्ब हाउस को हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर फिर से उसको स्टार्ट करना है तो हमको उसका जो बल्ब है उसको क्या कर देंगे, हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है। तो बल्ब हाउस का मेन काम क्या है, वाटर फ्लो को कंट्रोल करना है। एक वर्ड में हम लोग बात कर रहे हैं तो बल्ब हाउस का मेन काम क्या है, वाटर फ्लो को कंट्रोल करना है। क्लियर। ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब का मेन क्या है कि वाटर को प्रेशराइज करके एक प्रेशर क्रिएट करना, देन उसको टरबाइन पे देना, ठीक है। जैसे क्या है कि टरबाइन की ब्लेड अच्छे से रोटेट करे और देन उससे जो भी आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है वो अच्छे से रोटेट करे और आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। देखते हैं यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब, इट इज़ यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट नियर द टरबाइन। ड्राफ्ट ट्यूब जो है उसका यूज पावर प्लांट के अंदर टरबाइन के नज़दीक में इसको लगाया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट नियर द टरबाइन। जो ड्राफ्ट ट्यूब है वो हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन के निकट इसका यूज किया जाता है। क्यों? इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रेस द वाटर एंड इट्स प्रेशर इंक्रीजेज। इसका मेन काम क्या है, वाटर को प्रेस करना और जो उसका जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करना। यह है आपका ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। टरबाइन का मेन काम क्या है कि जो वाटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। और उसी तरीके से आपका लास्ट में एक आ जाता है अल्टरनेटर, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, अल्टरनेटर का मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स थे, इसके कंपोनेंट थे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के, ठीक है। आगे इसमें कुछ चीज़ें और है जिसको हम लोग अभी 1v1 करके और डिस्कस करते हैं। एक बार देखें आप लोग।
आगे हम लोग इसी में देखते हैं, ठीक है, कि कुछ टर्म्स हैं उसको देखें। तो एक है आपका हाइड्रोग्राफ, ठीक है, पूछ सकता है कि हाइड्रोग्राफ क्या है, ठीक है। तो सिंपल से जैसे हाइड्रोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। तो एक हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, वो वाटर एंड टाइम के बीच में हम लोग उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफ, ठीक है। इससे हाइड्रोग्राफ से हमको ये पता चलता है कि आपका जो वाटर है वो पूरे टाइम मतलब पूरे ईयर किस अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है। देखिए इसको, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन डिस्चार्ज ऑफ वाटर एंड टाइम। हाइड्रोग्राफ क्या है, जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है और टाइम के बीच में जो एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोग्राफ, ठीक है। जो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जो वाटर आपका डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और टाइम के बीच में जो ग्राफ को प्लॉट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। क्लियर? इट इंडिकेट वाटर अवेलेबल एट डिफरेंट टाइमिंग ऑफ द डे और ईयर। ये क्या करता है कि इंडिकेट करता है कि जो आपका वाटर अवेलेबल है, ठीक है, इट इंडिकेट वाटर अवेलेबल एट डिफरेंट टाइमिंग ऑफ द डे और ईयर, कि ये इंडिकेट करता है कि आपका कि डिफरेंट टाइम आपका वो डे हो या पूरे ईयर में जो आपका वाटर अवेलेबल है, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफ की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो वाटर किस अमाउंट में आपका वाटर अवेलेबल है वो हम लोग ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से समझिए, हाइड्रोग्राफ क्या है कि एक तरीके हाइड्रोग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर डिस्चार्ज और टाइम के बीच में एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, जो आपका इंडिकेट वाटर लेवल को इंडिकेट करता है, ठीक है, पूरे साल या किसी पर्टिकुलर डेट पे कि आपको किस टाइम पे कितने अमाउंट में आपका वाटर अवेलेबल है। क्लियर? इट इज़ द ग्राफ बिटवीन डिस्चार्ज ऑफ वाटर एंड टाइम। ये एक तरीके का ग्राफ है जिसको प्लॉट किया जाता है डिस्चार्ज ऑफ वाटर एंड टाइम के बीच में। इट इंडिकेट वाटर अवेलेबल एट डिफरेंट टाइमिंग। ये इंडिकेट करता है कि डिफरेंट टाइम में आपका कितना वाटर अवेलेबल है, ठीक है, ऑफ द डे और ईयर, ठीक है। ये डिफरेंट टाइम पे ये इंडिकेट करता है कि कितना वाटर अपने पास अवेलेबल है दिन में या पूरे साल में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोग्राफ, ठीक है। उसी तरीके से आपका यील्ड फैक्टर है, ठीक है, सिंपल सा है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था प्रिसिपिटेशन, ठीक है। प्रिसिपिटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि वर्षण, ठीक है, कि बहुत तरीके से बारिश होती है, ठीक है, वो डायरेक्ट बारिश हो या ओला हो, ठीक है, या ओला के साथ बारिश हो, ठीक है, तो वो सारा मिला के क्या होता है कि आपका कलेक्ट होता है कैचमेंट एरिया में और वाटर का रूप लेता है, ठीक है। तो मेरा हम लोग पढ़े थे कि रन ऑफ, ठीक है, कि रिवर रन ऑफ ये तभी संभव है कि जब आपका जो प्रिसिपिटेशन है वो आपका एक्सीड मतलब ज़्यादा हो, किससे, इवेपोरेशन से, मतलब जो पानी आपका वाष्प बन के उड़ रहा है या ज़मीन के अंदर रिस रहा है, ठीक है। अगर आपकी वर्षा की रेट इससे ज़्यादा हो तभी मेरा क्या है कि जो आपका रन ऑफ है वो आपका संभव है। अदरवाइज़ क्या होगा कि सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा कि लॉस हो जाएगा, कुछ ज़मीन में रिस जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा कि वाष्प बन के उड़ जाएगा। उसी तरीके से यील्ड फैक्टर है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल अवेलेबल आफ्टर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थ एंड evaporation by the sun is called yield factor, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन एक पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय yield factor, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल अवेलेबल आफ्टर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थ एंड evaporation by the sun, ठीक है, कि आपका कितने अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, ठीक है, कितने अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कुछ वाटर क्या होता है कि सन के द्वारा क्या होता है, evaporate हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। तो जिस अमाउंट में आपका वाटर अवेलेबल होता है तो यील्ड फैक्टर की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपका कैलकुलेट कर सकते हैं कि सारा कैलकुलेशन होने के बाद अपने पास किस अमाउंट में आपका वाटर अवेलेबल है, इसको हम लोग बोलते हैं यील्ड फैक्टर, ठीक है। सिंपल से हम लोग देखे थे बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन से की मदद से हम लोग जो आपका पावर कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इन किलोवाट, इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है P = 9.81 इंटू 10⁻³ जीटा QWH, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? जहाँ पे आपका जो ईटा है वो इफिशियंसी ऑफ द प्लांट, Q क्या है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, और इसको हमेशा
जो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्लियर। जो आपका W है वाटर डेंसिटी है, ठीक है, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1000, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। आपका H क्या है, हीट ऑफ वाटर, ठीक है, और इसको मेजर करते हैं मीटर के अंदर। P क्या है आपका पावर आउटपुट है इन किलोवाट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जितना मेरा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा इक्वेशन है कि जो है आपका एवरेज पावर आउटपुट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो एवरेज पावर आउटपुट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10⁻⁴ ईटा KAFH, ठीक है। और ये जो आपका कैलकुलेट होता है किलोवाट के अंदर, वेयर आपका ईटा क्या है प्लांट कैपेसिटी, ओके, के क्या है आपका यील्ड फैक्टर है, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे यील्ड फैक्टर, ठीक है। ए क्या है कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एफ क्या है, ठीक है, एफ एनुअल रेनफॉल इन mm, हम लोग जो बारिश का मेजरमेंट करते हैं mm के अंदर, ठीक है, कि पूरे साल जो रेनफॉल हुआ, जो बारिश हुई, ठीक है। और एच क्या है वाटर रेट इन mm, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो एवरेज पावर आउटपुट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा यहाँ पे था, आप देख लीजिए, हाइड्रोग्राफ यील्ड फैक्टर की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे साल में ये सारा प्रोसेस होने के बाद अपने पास किस अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे बारिश हुआ, ठीक है, बारिश के बाद कुछ पानी जो अपना ज़मीन के अंदर रिस गया, ठीक है, कुछ पानी इवेपोरेट होकर उड़ गया, ठीक है, उसके बाद जो मेरा सरफेस से जो पानी बच गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यील्ड फैक्टर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम का यूज करके, और एवरेज पावर आउटपुट जो है उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।